हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा क्लास 10th का साइंस का पेपर हुआ है उसके आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टूडेंट वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्ट द प्रोडक्ट इन अ वेट वॉच ग्लास, द न्यू प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय। तो इसका आंसर है सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट और सेकंड, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो करेक्ट इसमें क्या करना है आपको, करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिंग टेबल में रिएक्शन में जो आपका है करेक्ट मैचिंग फाइंड आउट करनी है। CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी है। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस द एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सी है, एक तो सेकंड है, एक फोर्थ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, मतलब फोर्थ का करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। अब बात करते हैं फिफ्थ का। फिफ्थ क्या दे रखा है, सोल्यूशन ऑफ द गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू इट द सोल्यूशन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया लेमन जूस। ठीक, मतलब फिफ्थ का करेक्ट आंसर ए है। कंसनट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूट बाय द एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो कैसे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। सेवंथ है, absence of the tartaric acid in baking powder makes the taste of the cake bitter due to the presence of। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, सोडियम कार्बोनेट। अगला दे रखा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8, pH ऑफ द एसिड रेन इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5.6। ठीक है, अगर ये देखिए इसमें बच्चों 6.4 होता तो ये कुछ खास हार्म करता नहीं, 7 आपका न्यूट्रल हो जाता और 7.9 आपका बेसिक है, तो ये बहुत ईजी था। इसका करेक्ट आंसर ए। नाइन्थ है, सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन अ फूड प्रोडक्ट इन अ रिएक्टेंट टू द प्रोड्यूस सॉल्ट बी यूज इन द किचन फॉर मेकिंग द टेस्टी क्रिस्पी pokers salt B heating convert into the another salt C, which of the manufacturing of glass salt A B C respectively are। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी है। आपका सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट हो गया आपका ABC। अगला इसका जो B बना है वो है आपका NaSCO3 और जो C है आपका वो है Na2C3। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया डी, नाइन्थ का करेक्ट आंसर डी। तो 10th क्वेश्चन आपका आता है इसके बाद, द फॉलोइंग डायग्राम what would happen in some amount of the sodium hydroxide taken in the place sulfuric acid and the test tube is heated। तो ये नॉर्मल NCERT का क्वेश्चन है, सीधे आपको इसका डायग्राम भी देखने को मिला होगा। तो इसका आंसर है करेक्ट आंसर सी, द अमाउंट ऑफ H2 गैस इन इन्वॉल्व इन मच लेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम जूस सेक्रेट इन लोकेशंस। तो किस में होता है, तो सही आंसर इसका हो गया बी। ठीक है, लाइमेज, बाइल एंड ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है आपका 12th, द सीक्वेंस ऑफ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन अवर मसल सेल ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइजेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्लूकोज से साइटोप्लाज्मा आपका क्या बनाता है, प्यूरुएट बनाता है, और फिर मसल सेल्स से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी जनरेट होती है। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज यूजफुल टू। किसके लिए यूजफुल होता है, इसका 13 का आंसर हो जाएगा करेक्ट ए, कीप ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द मिक्सिंग विथ डाई हाइड्रोजनेटेड ब्लड। ठीक है, डाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी। तो 13 का आंसर हो गया ए। 14 का है, द इन स्प्रिंग शुगर स्टोर इन रूट्स स्ट्रीम टिश्यू प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू बर्ड्स फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द एनर्जी नीड्स टू द बर्ड्स टू ग्रो। ठीक है, अगला आंसर है आपका 14 का ए हो गया। 15 का आपका होगा, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रिप्रेजेंटेशन इन यूज टू सिंथेसाइज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ATP, मतलब आंसर सी। तो 15 का आंसर हो गया आपका सी। 16 क्या दे रखा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन टॉल ट्री इज ड्यू टू। तो किसके कारण होता है, तो सिर्फ सबको आंसर इसका पता है मुझे लगता है। तो इसका आंसर है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ लेंस एंड द स्फेरिकल मिरर बोथ हैव द फोकल लेंथ -15 एंड
देन इट मे बी कंक्लूडेड दैट। तो 17 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ए, बोथ आर कॉनकेव, तो दोनों ही कॉनकेव आपके होंगे। एन ऑप्टिकल डिवाइस फ्रॉम एन ऑप्टिकल डिवाइस फ्रॉम एन क्या कह रहा है? ऑप्टिकल डिवाइस फ्रॉम एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट if the size of the image is one half that of the object the optical device is। तो ऑप्टिकल डिवाइस आपकी कैसी हो जाएगी? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो 18 का करेक्ट आंसर है आपका बी। तो 19 का कह रहा है स्टूडेंट ऑफ द डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट on a screen placed in a opposite side of the object a device A is। तो सिंपल से इसका आंसर है सी। 19 का आंसर हो जाएगा सी, कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका 20, देखिए क्या दे रखा है। व्हेन अ लाइट ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द ग्लास स्लैब इन इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे आर इन 3 मीडिया A, B, C, if N1, N2, N3 are the refractive indices of the A, B, C respectively, the emergent ray is a parallel to the incident ray, which of the following is true। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, N1 इक्वल टू N3, और ये आपका किससे कम होगा? N2 से कम होगा। तो करेक्ट आंसर इसका है डी। 21 का क्या है? द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय द लेंस इज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इफ द इमेज इज 3 टाइम द साइज ऑफ द फ्लेम देन द लेंस इज। तो लेंस क्या हो जाएगा आपका? कॉन्वेक्स एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और मैग्निफिकेशन लेंस हो जाएगा -3 पावर का। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला आता है 22 द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज +1 डायोप्टर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज इज 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस वुड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्लस का 80 सेंटीमीटर। अगला आपका आंसर है, देखिए 23 का जो आंसर है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म it suffer to refraction during this reaction the ray bend तो towards the base in both cases। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका है बी। 24 to an astronaut the sky on the moon appears dark because। तो क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, there is no atmosphere on the surface of the moon। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन अ लीड, 25 क्वेश्चन है आपका। व्हेन अ लीड ऑफ द नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन द बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्राउन फिल्म्स ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 25 का करेक्ट आंसर है आपका ए। 26 है एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट शोज एन ऑरेंज रेड कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड टू इट दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ। तो इसकी सॉल्ट किससे बनेगा? आपका करेक्ट आंसर है इसका सी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। 3 टेस्ट ट्यूब ए, बी, सी, सर्टेन डिस्टिल्ड वाटर एंड एसिड सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। व्हेन रेड लिटमस सोल्यूशन इज यूज फॉर टेस्टिंग दिस सोल्यूशन द ऑब्जर्व कलर चेंज रिस्पेक्टिवली विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, ए बिकम्स लाइट रेड, B becomes dark red and C becomes blue। अगला क्वेश्चन है आपका 28 कह रहा है द गिवन बिलो इज अ रिएक्शन सोर्स क्लोरो एल्कली प्रोसेस। तो इसमें हो जाएगा 2NaCl plus H2SO 2NaCl plus H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नियर द कैथोड एट द एनोड एट द कैथोड। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। 28 का करेक्ट आंसर है आपका बी। ठीक है, अब बात करते हैं 29 की। चलिए, तो 29 में एक डायग्राम आपको दे रखा था। इन एक्टिव शोज द डायग्राम इफ द क्लाइमेट इज ह्यूमिड द रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज। तो सिंपल सा है ड्राई द गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। 29 का करेक्ट आंसर है आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका 30 का करेक्ट आंसर है आपका सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अब आता है आपका एसेशन और रीजन। तो मैं बता दूं सबसे पहले ए आंसर का मतलब है आपका बोथ आर करेक्ट, और ये इसका करेक्ट रीजन भी होगा। और बी का है मतलब है ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी का मतलब है आपका एसेशन ट्रू बट रीजन आर फॉल्स। और डी का मतलब है एसेशन इज फॉल्स एंड बट रीजन इज ट्रू। तो 31 का आपका सबसे पहले दे रखा है एसेशन सिल्वर सॉल्ट आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी
एंड आर दे रखा सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, असर्शन इज इन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो 31 का आपका आंसर हो गया सी। अब बात करते हैं 32 का। चलिए 32 में क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसका रीजन देखिए क्या दे दिया है, मूवमेंट ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट टेक प्लेस इन सोल्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर है इसका सी, मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन आपका इसमें फॉल्स है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रेट ऑफ द ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर देन दैट ऑफ द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, मतलब रीजन भी गलत है। रीजन क्या दे रखा था, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन एयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब इसके दोनों ही गलत दे रखे हैं। अगला आता है आपका 34 का क्या कह रहा है, केरोसिन हैव द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑप्टिकल डेंसर वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन द वाटर। अगर रीजन दे रखा है इसका, द स्पीड ऑफ द लाइट डिसाइड whether a medium is optical rare or optical denser and optical denser medium may not possess greater mass density, तो करेक्ट बच्चे इसका जनरली ए मार के आए हैं, एक दो बच्चों से मैंने पूछा है, तो जनरली आप इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा बी, मतलब ट्रू तो दोनों है पर आर जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन इसका सही से ए में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर 34 का हो गया बी। अब बात करते हैं 35, द मैच ऑफ द मैच करना था इसमें आपको कॉलम को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए है। ठीक है, तो कर लीजिएगा इसको। पहले वाले का जो पोटेशियम का जो है वो बर्न विगरसली, मतलब अलग ही तरीके से जलता है, आपको पता है कलर देता हुआ। बी है आपका जिंक, तो जिंक का क्या होता है, डज नॉट बर्न ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। सी आपका होना था कॉपर गेट कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर ऑफ ऑक्साइड। डी का आंसर होना था डज नॉट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर, तो इसका जो करेक्ट 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो 36 में चलते हैं। 4 टेस्ट ट्यूब ए बी सी डी टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए आयरन नेल इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इन टेस्ट ट्यूब बी कॉपर वायर डिप्ड इन अ फ्यूरस सल्फेट सोल्यूशन, इन टेस्ट ट्यूब सी जिंक मेटल इज डिप्ड इन फेरस सल्फेट सोल्यूशन, एंड इन टेस्ट ट्यूब डी आयरन नेल इज डिप्ड द जिंक सल्फेट सोल्यूशन, द रिएक्टिविटी ऑर्डर हैज बीन फाउंड टू बी, तो इसका क्या हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, Zn इज ग्रेटर देन Fe इज ग्रेटर देन Cu, इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब वाज कलर चेंज ऑब्जर्व, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब ए और बी, ए और सी में आप कलर चेंज होता हुआ देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ए। 37 कह रहा है द फंक्शन नॉट परफॉर्म बाय वाइल, ठीक है, यह विली इस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 37 का करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। अब बात करते हैं 38, तो 38 का जो करेक्ट आंसर है आपका, देखिए एक डायग्राम दे रखा था, इसको मैच कर लीजिएगा। 38 का करेक्ट आंसर है आपका डी। ठीक, 39 का करेक्ट आंसर है थिन वॉल्ड ब्लड वेसल आर कॉल्ड, तो क्या कहलाई जाती हैं, कैपिलरीज कहलाई जाती हैं। 39 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ मसल्स इन अ नेसल पैसेज ऑफ ह्यूमन बींग इज, तो 40 का जो करेक्ट आंसर है उसका करेक्ट आंसर है सी, फिल्टर ऑफ एयर दैट वी ब्रीथ इन, तो 40 का करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। अब बात करते हैं 41 की। चलिए, तो 41 में आपको एक डायग्राम दे रखा था और बताना था इसमें सही से आंसर है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है 41 का सी। ठीक है, एनर्जी एंड स्टोरेज। अब बात करते हैं 42 की। चलिए, तो 42 में क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ द डायग्राम, एक स्टडी दे रखी है, उसकी डायग्राम करना देखना है, तो वो फैल रहा है, सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, कॉनकेव बिटवीन O एंड Y। ठीक है, कॉनकेव होना है। अब बात करते हैं 43 की। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर ऑफ द सेम साइज एंड ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 0। सिंपल आंसर इसका क्या होना चाहिए था, 0। ठीक है, तो 43 का आंसर कितना है आपका, 0। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट 3 सेंटीमीटर इज प्लेस वर्टिकली। 44 का आंसर देखते हैं, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -37.5 cm, द इमेज ऑफ द हाइट इज -2 cm इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 25 cm from the lens. The next same object is placed vertically at 25 centimeter from the lens. In this situation, the image distance v and height h of the image is accordingly to sin. इसका करेक्ट आंसर है आपका 44 का करेक्ट आंसर है आपका सी।
ठीक है। द रिलेशन आर इक्वल्स टू 2f इज वैलिड फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए ही वैलिड होता है। 45 का करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। 46 जो है वो कह रहा है अ लेंस हैज़ द पावर ऑफ 4 डाईऑप्टर इट इज कॉन, तो सिंपल सा आपको पता चल रहा है ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस एंड फोकल लेंथ इसकी होगी 0.25 मीटर। ठीक है, तो 46 का करेक्ट आंसर क्या है आपका सी। 47 का जो करेक्ट आंसर है देखिए क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस फॉर ऑल पॉजिटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म इज ऑलवेज, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। वर्चुअल, डैमेज्ड और इरेक्ट इमेज आपकी बनेगी, करेक्ट आंसर हो गया 47 का बी। द ट्विंकल ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो करेक्ट आंसर 48 का हो गया आपका डी। अब बात करते हैं 49 की। चलिए, तो 49 आपका क्या कह रहा है देखिए, द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट इज, तो कॉमन सॉल्ट इसमें पढ़ना था आपको 1, ठीक है, तो मैं इस पूरे को पढ़ नहीं रहा हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सोडियम क्लोराइड। तो कॉमन सॉल्ट इज, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इसका सी, एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। 50 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, सी। तो 51 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और 52 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कॉमन सॉल्ट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल बाय द वॉशिंग सोडा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वाटरली क्रिस्टल होते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो उसमें 10 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो 53, तो 53 का आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, रिलीज